नए साल 2025 में यहाँ पास बहुत सारी चीज़ बदल चुकी है, साइट में काफ़ी ज़्यादा अपडेशन हुआ है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पास समझ पाएंगे स्टेप बाय स्टेप कि आप यहाँ पास फार्मर रजिस्ट्रेशन यानी कि फार्मर रजिस्ट्री कैसे करेंगे। भले ही आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, सबके लिए यहाँ पास सेम प्रोसेस है रहने वाला है। तो आप सभी को 2-3 मिनट के अंदर एक फार्मर की रजिस्ट्री करके दिखाने वाले हैं। जिस तरीके से हम रजिस्ट्री कर रहे हैं उसी तरीके से आपको रजिस्ट्री करना है यहाँ पास, ताकि कोई भी दिक्कत आपके साथ ना हो और आपके 2000 रुपये वाली जो पीएम से किस्त मिल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना वाला, वो आपको यहाँ पास मिलती रहे। आपको पता है कि यहाँ पास बहुत बेनिफिट है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने और सभी लोगों को आप यहाँ पे शेयर करें। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फार्मर रजिस्ट्री, अगर आप यूपी के हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्री यूपी लिखना है। यदि आप एमपी से हैं तो आपको फार्मर रजिस्ट्री एमपी लिखना है। यदि आप बिहार से हैं तो फार्मर रजिस्ट्री बिहार लिखना है। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ का आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद तो यहाँ पास आपको फॉर्मर पर क्लिक करना है। नीचे की साइड यहाँ पास आप देख सकते हैं क्रिएट नाउ यूजर अकाउंट। तो सबसे पहले आपको यहाँ एक यूजर अकाउंट बना लेना है। जब वह अकाउंट क्रिएट होगा, जैसे ही आप यहाँ पर इंटर होगा तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर 12 डिजिट का यहाँ पे डाल देना है। जिस भी किसान का आप फार्मर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसका आपको किसान का डाल देना है। ठीक है, आधार कार्ड नंबर। फिर आपको सभी कुछ चेक बॉक्स में क्लिक कर देना है। ठीक है, ओके करके, और उसके बाद आपको सबमिट करने के बाद फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, 6 डिजिट का चला जाएगा। तो मोबाइल नंबर जो भी आपका आधार कार्ड से लिंक है उसी में जाएगा OTP। फिर आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। ठीक है, कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर आपको रहेगा। उसके बाद आप पास आपकी ओपन होगा तो फिर आपको नीचे आ जाना है। आपकी कुछ डिटेल लिखी होगी यहाँ पास। ठीक है, नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद एक्स मार्क जहाँ जहाँ पे, ठीक है, जहाँ जहाँ पे आपको स्टार मार्क दिख रहा है वहाँ वहाँ पे आपको ज़रूर से वहाँ पे 100% आपको वहाँ पे जानकारी फिल करनी है। अगर आप इसे फिल नहीं कर देंगे तो आपका अपना फॉर्म जो है वो नहीं भर पाएगा। आपको यहाँ मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर आप यहाँ कोई से भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आधार कार्ड से ही लिंक हो। ठीक है, आप कोई से भी डाल सकते हैं। पुनः फिर मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। ठीक है, वो OTP आपको यहाँ पे फिल करके, ठीक है, वह आपको यहाँ पे कहेगा कि सेट पासवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड डाल देना। कुछ वैसे पासवर्ड आप लोग यहाँ पे 8 डिजिट डालना होगा। ठीक है, तो पासवर्ड आप लोग कैसे यहाँ पे डाल लें, जैसे आपको, जैसे आपका नाम अगर मान लो अमित है, ठीक है, तो अमित @ आपको 124 कर देना इस प्रकार से। इसके बाद आप क्रिएट माई अकाउंट पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि रजिस्टर सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप रजिस्टर हमारा सक्सेसफुल हो चुका है। फिर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आप इसी साइट पर वापस आ जाएंगे। पुनः आपको फॉर्मर पर क्लिक करना है। ठीक है, रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल देना है और पासवर्ड डालना है। वही पासवर्ड डालना है जो आप रजिस्ट्रेशन में डाले थे, वही पासवर्ड को आप यहाँ पे फिल कर देना है। फिर इसके बाद आपको लॉगिन करने पर का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ग्रीन कलर का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। डिटेल ऊपर होगी, नीचे स्क्रॉल करने पर यहाँ पास रजिस्टर अस फॉर्मर पर क्लिक करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ कंफर्म करने का आएगा तो आपको यहाँ कंफर्म कर देना है। ठीक है, अगर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर को। फिर नंबर पर क्लिक करने के बाद आप नो पर, सॉरी, यस या नो पे आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नो पर क्लिक करने के बाद आपको दे सकते हैं फिर से यहाँ ईमेल ID। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना ईमेल ID डालने के बाद, या फिर आप यहाँ पे ईमेल ID डालोगे तो आपको ईमेल ID फिर OTP आएगा तो उसके बाद आपका ईमेल ID जो होगा वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो हम यहाँ पे स्किप करते हैं। फिर आपको ईमेल ID का वेरिफिकेशन हो जाएगा इस प्रकार से, लेकिन आपको नहीं करना तो मत कीजिए, बट हम यहाँ पे नहीं करेंगे। बट आपको जहाँ जहाँ पर स्टार दिया होगा वहाँ पे, यानी वहाँ पे आपको भर देना है। ठीक है, पूरी फिल करनी है। तो ईमेल ID आप यहाँ पे मत डालिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी में आपका नाम आ रहा होगा। आप जिस भी किसान का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर उसमें कहीं पास लग रहा है कि आपको गलती है, सही नहीं है, या फिर गलत लिखा है, तो आप उसको सही कर सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे जो आधार कार्ड नंबर है, नेम है और सब कुछ अगर अच्छे से मैच है तो फिर यहाँ पे क्या होगा, आपका नेम मैच स्कोर 100 में 100 हो जाएगा, या फिर 92 या 93, तो अच्छा है इसका मतलब। ठीक है, तो इतना आपका हो जाएगा। नेम अगर मिस मैच है तो इसमें दिक्कत हो सकती है आपका। तो अगर आपका नाम अगर गलत है तो फिर आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, आप हमारी वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसका नाम मैच कर रहा है, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जिस भी भाई का किसान है, ठीक है, वो मेल है फीमेल है, जेंडर में आपको कर देना। ठीक है, मेल फीमेल
कैटेगरी आपको सेट कर देना है, ठीक है। जो पर्सन है, ठीक है, उसकी कौन सी कैटेगरी है, ST SC जनरल, आप जो भी हैं तो उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। अब नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पास आप देख पाएंगे कि आपका एड्रेस फिल होगा इंग्लिश में और हिंदी में होगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पे गलत लिखा हुआ तो आप इसको सही कर सकते हैं। सही तरीके से आप फिल कर लीजिए अगर लगे कि गलत है तो, और अगर सही है तो आप नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए। इसके बाद आप थोड़ा सा करेंगे नीचे की ओर। अब आपको यहाँ पास समझने की ज़्यादा ज़रूरत है। लैंड ओनर डिटेल यहाँ पास कह रहा है, जैसे ही आप यहाँ पास सेलेक्ट टाइप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पास आपको ओनर सेलेक्ट कर लेना है। इसके लिए ओनर सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पास नीचे दो ऑप्शन देख पा रहे होंगे, ऑक्यूपेशन डिटेल्स। यहाँ पास दोनों ऑप्शन में आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद अब आप यहाँ पास देख पा रहे होंगे लिखा गया फिच लैंड डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है और आपको अपना जो खसरा संख्या है या गाटा संख्या है वो आपको यहाँ पास फिल करना है। फिच लैंड डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। आपकी ज़मीन पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी होगी, आप यहाँ पास सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो फार्मर रजिस्ट्री का जो फॉर्म हम भर रहे हैं केवल यूपी के लिए, इसलिए हम यूपी का पूरा ज़मीन को कर रहे हैं। बट अगर आपकी ज़मीन यूपी में है और आप बिहार में रह रहे हैं तो आपको बिहार वाली साइड में रजिस्ट्रेशन करना होगा। और अभी एक और लिंक नई एक्टिवेट हुई है, ठीक है, तो अगर उस पर आपको वीडियो चाहिए होगी तो आप बताइएगा, तो हम उस पर भी वीडियो शूट कर देंगे। वहाँ से आप बिल्कुल डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पास देखिए, आपका स्टेट यहाँ पास पहले से सिलेक्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर आप तहसील यहाँ पास सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका यहाँ पास विलेज सेट करने का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से विलेज सेट कर लीजिए। आपने इतना काम कर लिया। अब देखिए यहाँ पास कह रहा है सर्वे नंबर स्टार मार्क में, स्टार मार्क में है इसलिए आपको यहाँ पे भरना ही पड़ेगा, बाकी नीचे डिटेल आपको नहीं भरनी है। यहाँ पास आपको जो खतौनी की खाता संख्या है, जो गाटा संख्या, खतौनी की जो गाटा संख्या है उससे आपको यहाँ भरनी है, ठीक है, सर्वे नंबर में। और अगर आपको खतौनी नहीं पता है तो आप यूपी सर्च वाले ऑप्शन में जाइए, ठीक है, यूपी सर्च में आपको सर्च कर लीजिए यूपी खतौनी, वहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको पता ही होगा, अगर पता नहीं होगा तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं खतौनी कैसे देखते हैं। बोलो एक साइड से, वहाँ से आप खतौनी निकालिए। खतौनी निकालने के बाद आप यहाँ पास देखेंगे खाता संख्या, गाटा संख्या आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा। 0 देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको मैं वहाँ पास फिल कर दूँगा। फिल करने के बाद यहाँ जो सर्वे नंबर होगा उसको यहाँ ब्लैंक कर देना है। नीचे सबमिट वाला ऑप्शन आ रहा होगा, आपको सबमिट कर देना है। यहाँ नीचे आप देख पा रहे होंगे एक ऑप्शन और है, सिलेक्ट ऑनर एंड आइडेंटिफिकेशन। आपकी जो ज़मीन होगी, जो किसान होगा, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारे नाम आ जाएंगे। अगर सिंगल खाता है, मतलब आप ही उस ज़मीन के मालिक हैं, तो आपका ही नाम आएगा, ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए आपका खाता जो है मंजूमला खाता है, ठीक है, मतलब कि 1-2 है, ठीक है, मतलब एक ही गाटे में कई सारे लोग हैं, तो आप आप वहाँ से अपना नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से बॉक्स का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर आप जो है क्लिक करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा होगा, सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि एक गाटर यानी एक खतौनी काम अपने कर दिया। जिन जिन जगहों पर ज़मीन आपकी होगी यूपी के अंदर उसी सेम गांव में है, तो आप उसी तरीके प्रोसेस अपनाइए। फिच लैंड डिटेल पे जाइए, पूरी डिटेल फिल कीजिए। खतौनी का काम आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पास आ रहा है कि हमें एक खतौनी की डिटेल फिल करनी है या सभी खतौनी की डिटेल से यहाँ पास फिल करनी है। इस पर एक अलग से वीडियो आएगा, आप उस वीडियो का इंतज़ार कीजिए, हम पता करके आपको इस वीडियो चाहिए, ठीक है, सारी जानकारी दे देंगे। फिलहाल आपकी जितनी भी ज़मीन है तो आपको अपनी सारी ज़मीन को यहाँ पे, ठीक है, फेच करके जो भी है तो आपको यहाँ पे फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। जैसे ही आप एक बार गाटा संख्या लिखेंगे वैसे ही जितनी भी ज़मीन होगी उस किसान की सारी आ जाएगी, किसी किसी की
फार्म में आ जा रही है तो आप सारी ज़मीन को चेक बॉक्स पर क्लिक करके फिर यहाँ पास वेरीफाई पर क्लिक कर लेंगे। लेकिन अगर नहीं आ रही है तो आप एक एक करके करेंगे जैसे मैं कर रहा हूँ। अभी मैं 130 का किया हूँ, फिर मैं 95 करूँगा और फिर मैं 78 वाले काटक का करूँगा। तो हम फिर से फेंच एंड लैंड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे